दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान जीके से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और दोस्तों राजस्थान जीके का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है राजस्थान हिस्ट्री, यानी राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री में जो टॉपिक रहने वाले हैं वो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश है मेवाड़, आमेर, मारवाड़, ऐसे राजवंशों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की प्रश्नोत्तरी है वो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी एग्जाम हो, चाहे वो होम साइंस वालों का हो, चाहे वो साइंस वालों का हो, सभी एग्जामों के लिए क्या है ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी। दोस्तों अमीर और अलाउद्दीन खिलजी, दोस्तों तो अमीर ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी का एक विद्रोही सेनापति था उसको शरण दी थी अमीर देव चौहान ने। तो अमीर देव चौहान ने किस सेनापति को शरण दी थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर मोहम्मद शाह। ठीक है दोस्तों, तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था। तो दोस्तों जो शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था वो था वासुदेव चौहान। ठीक है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे। तो दोस्तों याद रखिएगा जो कोटा के महाराव भीम सिंह थे वो हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे। यानी दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं जो इतिहास में राय भितौरा के नाम से प्रसिद्ध है, इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अजमेर के चौहानों को रिक्सान के चौहानों के नाम से जानी जाता है। यानी दोस्तों जो अजमेर के चौहान हैं उनको कहाँ के चौहानों के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों अजमेर के चौहानों को सपादलक्स के चौहानों के नाम से जाना जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा काल अजय राज द्वितीय से संबंधित है। तो दोस्तों अजय राज द्वितीय की बात करें तो अजय राज वही हैं जिन्होंने 1113 में अजमेर की स्थापना की थी। अब दोस्तों 1113 के नज़दीक वाला शासनकाल देख लीजिए और जो नज़दीक है 1113 के वो पड़ता है 1105। तो यानी हम कह सकते हैं जो अजयराज द्वितीय का जो काल था वो 1105 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा कि अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी थी वो थी सांबर। ठीक है दोस्तों, तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट एग्जाम आपका हुआ था 2016 में, आई थिंक 2016 या 2018 में हुआ था, 18 में हुआ था। उसमें ये आपका ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। तो दोस्तों आमेर के भारमल ने किए थे, जैसलमेर के राव हर्राय भाटी ने किए थे, बीकानेर के राव कल्याणमल ने किए थे। लेकिन दोस्तों जो रणथंबोर के राव सुरजन हाड़ा थे उन्होंने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। ठीक है दोस्तों, तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है लैब असिस्टेंट एग्जाम में आया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो हमारा बिजोलिया अभिलेख है किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है। तो दोस्तों जो बिजोलिया अभिलेख है उससे हमें चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किस दुर्ग को गढ़बीठली दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो गढ़बीठली दुर्ग के नाम से दोस्तों तारागढ़ किला अजमेर को जाना जाता है, न कि तारागढ़ किला बूंदी को। ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो गढ़बीठली दुर्ग है किस यानी गढ़बीठली को किस नाम से जाना जाता है, तो तारागढ़ किला अजमेर के नाम से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नाटक ललित विग्रह राज की रचना की गई। यानी दोस्तों जो नाटक है ललित विग्रह राज उसकी रचना किसने की, तो दोस्तों याद रखिएगा सोमेंद्र द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यानी ललित विग्रह राज जो नाटक है उसकी रचना है वो सोमेंद्र द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि जालौर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था। दोस्तों यानी जालौर वाला साका जो 1311 में हुआ था और आक्रमण किया था दोस्तों जालौर दुर्ग पे अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसके समकालीन शासक कौन थे, तो कानड़देव। ठीक है दोस्तों, कानड़देव चौहान। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
यानी अलाउद्दीन के समकालीन जालौर के शासक कौन थे? कर्णदेव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, कि किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर या ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? यानी दोस्तों कोई स्थान था ज्वालीपुर, उसको ज्वालापुर परिवर्तित कर दिया गया। ये किसके द्वारा किया गया था? एक चौहान शासक थे विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है दोस्तों, इन्होंने किया था और इनको विशल देव नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इतिहास में जो विग्रहराज चतुर्थ है इनको विशल देव के नाम से भी जाना जाता है। और विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों हरिकैली नामक नाटक की रचना की थी, हरिकैली नाटक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन फिर से आ गया, किस दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे तारागढ़ लिखा है, तो तारागढ़ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, तारागढ़ अजमेर वाला। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, मैंने अभी आपको बताया था कि हरकैली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन थे? तो विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है दोस्तों, विग्रहराज प्रथम नहीं होंगे बल्कि विग्रहराज चतुर्थ है वो इसके राइट आंसर होंगे। यानी हरिकैली नाटक है वो विग्रहराज चतुर्थ या विशल देव ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? यानी दोस्तों जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे आक्रमण किया था तो वहाँ के शासक कौन थे? तो दोस्तों हमीरदेव चौहान थे। यानी जलालुद्दीन खिलजी के समय भी हमीरदेव चौहान थे और अलाउद्दीन खिलजी के समय भी कौन थे? हमीरदेव चौहान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कि कानड़देव था, यानी दोस्तों कानड़देव कौन था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जालौर का शासक था, अभी हमने बात की थी। यानी जालौर के शासक कानड़देव अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो राणा कुंभा है उन्होंने कुशाल माता का मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? तो दोस्तों जो राणा कुंभा जी है उन्होंने कुशाल माता मंदिर का निर्माण बदनौर भीलवाड़ा में करवाया था। ठीक है दोस्तों, बदनौर भीलवाड़ा याद रखिएगा, कुशाल माता का निर्माण जो मंदिर है उसका निर्माण राणा कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यानी कुंभा द्वारा निर्मित किस इमारत को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, हिंदू देवी देवताओं का साल या हिंदू देवी देवताओं का विश्व कोष कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों विजय स्तंभ को कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कि विजय स्तंभ यानी जो विजय स्तंभ है या फिर हम उसे कीर्ति स्तंभ कहते हैं, जो 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य बनाया गया था राणा कुंभा के द्वारा, किस इतिहासकार ने इसे कुतुब मीनार के समक्ष रखा है? तो दोस्तों कुतुब मीनार के समक्ष किसने रखा है? कर्नल जेम्स टोड ने। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और टार्जन टावर की संज्ञा किसने दी है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कि किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को टार्जन टावर की संज्ञा दी है? तो ये फर्गूसन ने दी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, यानी विजय स्तंभ की जो संज्ञा है, यानी विजय स्तंभ को टार्जन टावर की संज्ञा किसने दी है? तो फर्ग्यूसन ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कि विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का प्रयोग एक राजकीय चिन्ह के रूप में होता है। यानी जो आपका विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है उसका प्रयोग एक राजकीय चिन्ह में होता है, यानी वो किस का राज चिन्ह है? तो दोस्तों ये राजस्थान पुलिस का क्या है? राज चिन्ह है। यानी राजस्थान पुलिस के राजकीय चिन्ह में आपको विजय स्तंभ का चित्र है वो देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कि राणा कुंभा के शासनकाल में कीर्ति स्तंभ परिस्थिति को पूर्ण किया। दोस्तों जल्दी से बताइएगा, यानी जो राणा कुंभा है उसके शासनकाल में कीर्ति स्तंभ परिस्थिति को पूर्ण किसने किया? तो कभी महेश ने किया। याद रखिएगा दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यानी राणा कुंभा के शासनकाल में जो कीर्ति स्तंभ परिस्थिति थी यानी परिस्थिति थी उसको पूर्ण किसने किया? तो कभी महेश ने। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कि 11वीं सदी में निर्मित खवासान स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण चित्तौड़ में किसने करवाया? दोस्तों जो विजय स्तंभ है वो भी चित्तौड़गढ़ में है और जो आपका जैन कीर्ति स्तंभ है वो भी चित्तौड़गढ़ में है। और दोस्तों जो जैन कीर्ति स्तंभ है उसको खवासन स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो याद रखिएगा शाह जीजा ने करवाया। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कि 9 मंजिला डमरू के समान दिखने वाली इमारत विजय स्तंभ की किस मंजिल पर अल्लाह शब्द अंकित है? अब दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 9 मंजिला डमरू के समान दिखने वाली इमारत कौन सी है? तो विजय स्तंभ है। और दोस्तों आपसे पूछा गया है कि विजय स्तंभ की किस मंजिल पर अल्लाह शब्द अंकित है? तो याद रखिएगा दोस्तों तीसरी मंजिल है उस पर अल्लाह शब्द क्या है? अंकित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कि अभी हमने बात की थी कि चित्तौड़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थकृत को समर्पित है? तो दोस्तों जो हमने अभी बात की थी जैन कीर्ति स्तंभ है वो शाह जीजा ने बनवाया था और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो दोस्तों जो जैन कीर्ति स्तंभ है
वो जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है और आदिनाथ जैन जो तीर्थकर है उनमें पहले तीर्थकर थे। ठीक है दोस्तों, यानी जो आदिनाथ हैं वो जैन तीर्थकरों में पहले तीर्थकर थे और कुल तीर्थकर कितने हैं तो 24 हैं और 24 में थे दोस्तों महावीर स्वामी, याद रखिएगा। तो दोस्तों जो चित्तौड़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ है वो किस जैन तीर्थकर को समर्पित है तो आदिनाथ को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने नहीं किया। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण, बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण, तीनों ही दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने किया था, जबकि जालोर दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने नहीं किया था। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो दोस्तों जालोर दुर्ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यानी क्वेश्चन देखिएगा कि राणा कुंभा के दरबारी शिल्पकार मंडन ने किस दुर्ग का डिजाइन तैयार किया। यानी दोस्तों राणा कुंभा के दरबारी शिल्पकार थे मंडन, और मंडन ने एक दुर्ग का डिजाइन किया था, वो किस दुर्ग का डिजाइन तैयार किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कुंभलगढ़ राजसमंद दुर्ग का क्या है डिजाइन तैयार किया था, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद जिले में स्थित है उसका डिजाइन तैयार किया था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वास्तुकार मंडन मूलतः किस राज्य के निवासी थे। तो ये गुजरात के निवासी थे, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और किस नदी के किनारे वास्तुकार मंडन तथा दुर्गादास राठौड़ की छतरी स्मारक बना हुआ है। अब दोस्तों मुझे पता है कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी है वो उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो दोस्तों दोनों का पूछा जा रहा है, तो मंडन की छतरी भी दोस्तों याद रखिएगा क्षिप्रा नदी के किनारे है, एमपी में उज्जैन के किनारे। यानी जो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में क्या है वास्तुकार मंडन व दुर्गादास राठौड़ दोनों की छतरी है। उज्जैन आप सभी जानते हैं दोस्तों एमपी में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और जो वास्तुकार मंडन थे वो राणा कुंभा के दरबारी वास्तुकार थे और ये गुजरात के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल में रणकपुर मंदिरों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों राणा कुंभा के शासनकाल में क्या है रणकपुर मंदिरों का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के किस दुर्ग में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया। यानी दोस्तों राणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह स्थल के लिए किस दुर्ग में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया। तो दोस्तों श्रृंगार चौरी का निर्माण चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया गया था, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ को किसने पूर्ण किया। तो दोस्तों कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य ग्रंथ को पूर्ण किया था, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन कान्हा व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि राणा कुंभा ने किस ग्रंथ की रचना नहीं की। तो दोस्तों राणा कुंभा ने संगीत राज की रचना की थी, संगीत ममीसा की थी, सूंड प्रबंध की थी, लेकिन देव मूर्ति प्रकरण की नहीं की थी। ठीक है दोस्तों, तो रचना नहीं की तो देव मूर्ति प्रकरण की नहीं की थी, तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वह शासक जिसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण की संज्ञा दी। तो दोस्तों मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण किसे कहा था। तो दोस्तों राय सिंह को कहा था, राय सिंह बीकानेर के राजा थे। ठीक है दोस्तों, उनको मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किस शासक को चीन युद्ध में भाग लेने पर चीनी पदक से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों जो चीनी युद्ध में भाग लेने के लिए बीकानेर के गंगा सिंह को क्या है चीनी पदक से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस शासक ने बीकानेरी ऊंटों की रिसाला सेना को संगठित किया, जिसे गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है, और ये सेना द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोगी सिद्ध हुई। तो दोस्तों अभी हमने बात की थी जो बॉक्सर विद्रोह था चीन में, वहाँ पे जो गंगा सिंह है बीकानेर के ऊंटों की सेना ले गए थे और उनको कहा जाता है गंगा रिसाला सेना। और दोस्तों ये बॉक्सर विद्रोह है चीन में ले गए थे, और ये कौन ले गए थे तो बीकानेर के राजा गंगा सिंह। ठीक है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस शासक को दानशीलता के कारण कलयुग का कर्ण कहा जाता है। तो दोस्तों दानशीलता के कारण जो कलयुग का कर्ण है वो लूणकर्ण जो कि बीकानेर के राजा थे उनको कहा जाता है, जबकि राजपुताने का कर्ण राय सिंह को कहा जाता है, और राय सिंह भी बीकानेर के राजा थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की। तो दोस्तों महाराजा जो राय सिंह थे उन्होंने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि जांगल प्रदेश बीकानेर राठौड़ राजवंश के शासक के संस्थापक कौन थे। यानी जो जांगल प्रदेश बीकानेर राठौड़ राजवंश था उसके
शासन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों शासन के संस्थापक थे राव भिका। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र व लाहौर के शासक कामरान, तो दोस्तों याद रखिएगा बाबर का पुत्र था कामरान और कामरान लाहौर का शासक था। तो कामरान को युद्ध में पराजित किया गया था, यानी किस बीकानेर के राजा ने बाबर के पुत्र और लाहौर के शासक कामरान को पराजित किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा वो बीकानेर का शासक था राव जेतसी, जिसने लाहौर के शासक व बाबर के पुत्र कामरान को पराजित किया था। बी नंबर ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाएगा, राव जेतसी, और ये भी बीकानेर के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि बीकानेर पर राव कल्याणमल का शासन किस बादशाह की सहायता से स्थापित हुआ? तो दोस्तों बीकानेर पर राव कल्याणमल का शासन है वो शेरशाह सूरी के सहायता से हुआ था, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी की विजय होती है और शेरशाह सूरी की सहायता दोस्तों इस युद्ध में बीकानेर के राव कल्याणमल ने की थी। और दोस्तों शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में यानी गिरी सुमेल के युद्ध में 1544 में जो युद्ध हुआ था उसमें विजय के बाद बीकानेर के राव कल्याणमल को बीकानेर जो राज्य है वो वापस लौटा दिया था, किसने? शेरशाह सूरी ने। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जयपुर रियासत के बाद राजस्थान की कौन सी दूसरी रियासत के साथ संबंध मुगलों से बहुत अच्छे थे? तो दोस्तों पहली रियासत थी मुगलों के साथ जो अच्छे संबंध स्थापित करने वाली वो तो थी जयपुर, और दूसरी कौन सी थी? तो दोस्तों दूसरी थी बीकानेर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ बीकानेर नरेश महाराजा अनूप सिंह द्वारा रचित है? दोस्तों एक बीकानेर के राजा हुए हैं, महाराजा हुए हैं, उनका नाम है अनूप सिंह, और उनके द्वारा ग्रंथ कौन सा है, यानी ऐसा ग्रंथ जो महाराजा अनूप सिंह ने रचित किया था? तो ऑप्शन आपके सामने काम प्रबोध, अनूप विवेक, अनूपोदय। तो दोस्तों जो ये सभी ग्रंथ हैं जो आप नाम देख पा रहे हैं उनकी रचना किसने की थी? तो बीकानेर नरेश महाराजा अनूप सिंह ने की थी। इन ग्रंथों के नाम दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहले का नाम है काम प्रबोध, दूसरे का अनूप विवेक और तीसरा अनूपोदय। ठीक दोस्तों, तीनों ही जो ग्रंथ है उनकी रचना बीकानेर नरेश महाराजा अनूप सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि इसरलाट का निर्माण किसने करवाया? इसरलाट दोस्तों जो जयपुर में त्रिपोलिया बाजार है उसके पीछे है, तो इसरलाट का निर्माण किसने करवाया? तो इसरलाट का निर्माण दोस्तों ईश्वरी सिंह ने करवाया था, सवाई ईश्वरी सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि जो जयपुर रियासत में जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ? दोस्तों जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था 1942 में वो किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों ये जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था वो हीरालाल शास्त्री व सर मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था, और आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है सर मिर्जा इस्माइल को। ठीक है दोस्तों, तो जेंटलमैन्स एग्रीमेंट है वो हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि राजपूत के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? तो दोस्तों राजपूत के किस वंश ने जयपुर रियासत, तो दोस्तों जयपुर रियासत पर कछावा वंश ने क्या शासन किया था? तो ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस अंतिम हिंदू नरेश ने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ करवाया? तो दोस्तों जो अंतिम हिंदू नरेश थे जयपुर के उनका नाम था स्वाई जय सिंह, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? दोस्तों जयपुर में विज्ञान के क्षेत्र में स्वाई जय सिंह है, उनका जो योगदान है वो उल्लेखनीय माना जाता है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा, स्वाई जय सिंह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य एक पोकरण परगना था, उसके अधिकार को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा किस शासक के काल में किया गया था? यानी दोस्तों जयपुर और जैसलमेर के शासक थे उनके मध्य जो पोकरण जैसलमेर में परगना पड़ता है उसको लेकर विवाद हो गया था, और इसका निपटारा है वो किस मुगल शासक ने किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा शाहजहां ने किया था। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महाराजा जसवंत सिंह के राज्य अवरोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया? दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह जो कि मारवाड़ के थे और औरंगजेब के समकालीन थे, तो औरंगजेब के द्वारा उनको राज्याभिषेक के दौरान जो कितने मनसब प्रदान किए गए थे? तो दोस्तों याद रखिएगा 4000 जात और 4000 सवार। ठीक है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरोध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किसे सेनापति बनाया गया, या सेनापति कौन था? यानी दोस्तों शाह शुजा ने शाहजहां के विरोध कर दिया था
और इस विद्रोह को दबाने के लिए मुगल सेना भेजी गई थी, और ये किसके नेतृत्व में भेजी गई थी, यानी इसका सेनापति कौन था, तो याद रखिएगा दोस्तों कौन था, तो मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी दोस्तों राजस्थान का जो प्रथम चौहान राज्य है वो नाडोल को माना जाता है। किसको माना जाता है, नाडोल पाली वाले को माना जाता है, यानी ये प्रथम चौहान राज्य था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह था, यानी दोस्तों आपको बताना है कि 85-86 में ऐसा कौन सा राजपूत शासक था जिसको 5000 का मनसब प्राप्त हुआ था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राजा मान सिंह। ठीक है दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं राठौड़ों का यूलिसेस दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है, वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि टोंक राज्य की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों टोंक राज्य की स्थापना है वो अमीर खां पिंडारी ने की थी, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ रहा है, झुंझुनू में जो मुस्लिम राज्य था उसका संस्थापक कौन था, तो दोस्तों झुंझुनू में जो मुस्लिम राज्य था उसका संस्थापक था मोहम्मद खां। कौन, मोहम्मद खां, तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शेखावटी राज्य का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों शेखावटी राज्य का संस्थापक था राव शेखा, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि जो आपकी टोंक में, यानी टोंक दो जो कि एक मुस्लिम रियासत थी, टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब के द्वारा करवाया गया था, तो दोस्तों वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो टोंक में जो सुनहरी कोठरी है उसका निर्माण नवाब इब्राहिम खान द्वारा बनाया गया था, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी सुनहरी कोठी का निर्माण इब्राहिम खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जयपुर में स्थित मुबारक महल जो कि हिंदू मुस्लिम व ईसाई परंपरा का सुंदर समन्वय है का निर्माता था, यानी दोस्तों जयपुर में स्थित जो मुबारक महल है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस विजय के उपरांत राजपूत संघ सदा के लिए विघटित हो गया, तो दोस्तों आपको बताना है, तो दोस्तों याद रखिएगा जो खानवा का युद्ध था उसके उपरांत राजपूत संघ सदा के लिए विघटित हो गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रानी क्रमावती ने किसके आक्रमण के समय मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की याचना की थी, दोस्तों गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था तो रानी क्रमावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। ठीक है दोस्तों, सहायता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मेवाड़ के किस शासक के साथ सभी राजपूत योद्धा एकत्र होकर विदेशी आक्रमण के विरुद्ध लड़े थे, दोस्तों आप सभी जानते हैं खानवा के युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, और राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत योद्धा है सभी एकत्र होकर मुगलों के विरुद्ध लड़े थे। ठीक है दोस्तों, विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि खानवा का युद्ध बाबर व राणा सांगा के मध्य कब हुआ, तो दोस्तों 1527 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान का प्रथम जौहर कब संपन्न हुआ, तो दोस्तों राजस्थान का प्रथम जौहर है वो 1301 में रणथंभौर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम जौहर कब संपन्न हुआ, तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो प्रथम जौहर है वो 1303 में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का प्रथम जौहर हुआ था वो तो रणथंभौर 1301 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे चित्तौड़गढ़ का पूछा जा रहा है प्रथम जौहर, तो चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम जौहर है वो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था और 1303 में हुआ था, और शासक थे रावल रतन सिंह। ठीक है दोस्तों, रावल रतन सिंह ने क्या किया था, केसरिया, जबकि रानी पद्मिनी ने किया था जौहर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा चित्तौड़गढ़ का दूसरा जौहर कब हुआ था, दूसरा जौहर दोस्तों 3334 में हुआ था, और दोस्तों गुजरात के बहादुर शाह जफर ने आक्रमण किया था, सॉरी बहादुर शाह जफर क्या बहादुर शाह ने किया था, और कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1533 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चित्तौड़ के दुर्ग का तीसरा जौहर कब संपन्न हुआ, दोस्तों जो तीसरा जौहर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का वो 1567-68 में। ठीक है दोस्तों, तो 1567-68 में हुआ था, और दोस्तों यहाँ पे उदय सिंह शासक थे उस समय, और जैमल और फतेह ने क्या किया था, नेतृत्व किया था, और जो फतेह सिसोदिया की
पत्नी थी फूल कंवर, उन्होंने जोहर किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। राजस्थान का पहला जोहर किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ था? दोस्तों राजस्थान का पहला जोहर अभी हमने बात की थी 1301 में हुआ था और रणथंभौर में हुआ था, और हमीरदेव चौहान की रानी थी रंगा देवी, उन्होंने किया था। तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। राजस्थान का पहला जोहर रंगा देवी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पहला जोहर किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ? तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पहला जोहर है वो पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था और 1303 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दूसरा जोहर किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ था? तो दोस्तों दूसरा जो जोहर है वो कर्णावती के शासनकाल में नेतृत्व में संपन्न हुआ था। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तीसरा जोहर किसके नेतृत्व में संपन्न हुआ? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, उदय सिंह की स्त्रियों के नेतृत्व में, और जयमल की बहन और फतेह सिंह की रानी फूल कंवर के नेतृत्व में। अभी मैंने आपको बताया था कि जो तीसरा जोहर है दोस्तों, उसमें जो जोहर तो किया था फतेह सिंह की रानी फूल कंवर ने और केसरिया जयमल और फत्ता ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि गोरा बादल किसके सेनापति थे? तो दोस्तों गोरा बादल जो सेनापति है वो रावल रतन सिंह के थे। ठीक है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जेता कुपा किसके सेनापति थे? तो दोस्तों जेता और कुपा मालदेव के सेनापति थे, राव मालदेव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जयमल और फतेह किसके सेनापति थे? और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जयमल फतेह जो चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे में केसरिया करते हैं, और ये किसके सेनापति थे? तो महाराणा उदय सिंह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ के दुर्ग की कुंजियां स्वयं ही शेरशाह सूरी के पास पहुंचा दी थी? तो दोस्तों ये थे शासक उदय सिंह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महाराणा उदय सिंह पर सम्राट अकबर ने कब आक्रमण किया? तो 1567-68 में। यहाँ पे 67 दिया गया है तो ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अकबर ने किन राजपूत वीरों की वीरता से प्रभावित होकर उनकी गजारोही प्रतिमा आगरा के लाल किले के द्वार पर लगवाई थी? तो दोस्तों जयमल और फत्ता के वीरता से प्रभावित होकर अकबर है वो आगरा के लाल किले के समक्ष क्या है, जयमल और फत्ता सिसोदिया की क्या है, फतेह सिंह की क्या लगाता है, मूर्तियां लगवाता है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर नामक नगर की नींव कब रखी? तो दोस्तों 1559 में, जबकि 1459 में जोधपुर की नींव रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, 1559 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदय सिंह ने उदयपुर नामक नगर की नींव रखी थी। अब दोस्तों आपको बताना है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 9 मई 1540। ठीक है दोस्तों, 9 मई 1540। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? तो उदय सिंह। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो दोस्तों अभी क्वेश्चन और हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के लिए प्रयत्न या प्रयास किए गए? तो दोस्तों ऐसा राजा थे, उनका नाम था स्वाई जयसिंह। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी स्वाई जयसिंह 18वीं शताब्दी के ऐसे राजपूत राजा थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने का प्रयास किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्वाई ईश्वरी सिंह के भाई माधो सिंह प्रथम ने जयपुर राज्य पर अधिकार करने हेतु किसकी सहायता ली थी जिसमें वह असफल हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो माधो सिंह है उसने ईश्वरी सिंह को हराने के लिए कोटा बूंदी की सेना और मराठाओं की सेना का क्या है सहयोग लिया था या सहायता ली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन ए व बी दोनों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास व जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया? दोस्तों ऐसे राजा थे अमेर के महाराजा मान सिंह। ठीक है दोस्तों, यानी अमेर के महाराजा मान सिंह के ये दरबारी विद्वान थे हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजपूतों द्वारा मराठों के विरुद्ध हुरडा नामक स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों ये सम्मेलन है वो 1734 में हुआ था, हुरडा भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, स्वाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासों की रचना की? तो दोस्तों स्वाई जयसिंह के जो राजकवि थे वो थे श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि, और इन्होंने क्या की थी? राम रासों की रचना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से
किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी? तो दोस्तों मानसिंह को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर डी होगा मानसिंह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्वान थी? दोस्तों महाराजा प्रताप सिंह जो कि जयपुर के शासक थे, उनके दरबार में क्या थी? गंधर्व 22 विद्वान थी। तो राइट आंसर हो जाएगा महाराजा प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जयपुर में जो राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा ने की थी? दोस्तों याद रखिएगा, महाराजा जो राम सिंह द्वितीय थे, उन्होंने क्या है, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की क्या है, स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सवाई जयसिंह है उसको राज राजेश्वर की उपाधि है वो मोहम्मद शाह ने दी थी। ठीक है दोस्तों, और सवाई जयसिंह है, उन्होंने 7 जो मुगल सम्राट थे उनकी सेवा में रहे थे ये। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लेबर असिस्टेंट पीछे वाले जो एग्जाम हुए थे उनमें आया था कि यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन राजस्थान में लड़े गए थे। दोस्तों आपको इसको सम्मिलित करना है। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों आप सभी जानते हैं 1191 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527, बटवाड़ा का युद्ध 1761। ठीक है दोस्तों, 1761। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4। और सुनेल वाला युद्ध मुझे दोस्तों याद नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, पहले तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, उसके बाद में खानवा का युद्ध, उसके बाद में सुनेल का युद्ध और लास्ट में बटवाड़ा का युद्ध जो कि 1761 में हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमेर राजा बिहारीमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? दोस्तों ये विवाह 1562 में हुआ था और अकबर की पुत्री बिहारीमल की पुत्री या भारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ सांबर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा सांबर में। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जयपुर के किस शासक ने लगातार 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा की थी? दोस्तों ये शासक था मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जयपुर का शासक था मिर्जा राजा जयसिंह, जिन्होंने 3 मुगल सम्राटों की सेवा की थी। और दोस्तों ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसके अंतर्गत लगभग 100 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। आपको दोस्तों प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये प्रश्नोत्तरी दोस्तों आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।